नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 18 साल से। और देखिए, मैंने बहुत दिन से यूट्यूब में वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि यूजुअली होता क्या था कि जब भी मैं यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करती थी तो पेशेंट्स उस वीडियो को देखकर और सेल्फ मेडिकेशन कर लिया करते थे, है ना। तो आज मैं आपको ऐसे कोई मेडिसिन नहीं बताने वाली हूँ जिससे कि आप सेल्फ मेडिकेशन कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ, और यूजुअली मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी ही शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया हो आपको क्या सिम्टम अपने डॉक्टर को बताना है ना। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, और भिलाई का एड्रेस अगर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस के साथ। ये केस है एक 12 साल की बच्ची का। ठीक है, ये 12 साल की बच्ची मेरे पास आई थी। उसके ये हैंड में, बैक ऑफ द हैंड में क्रैक्स थे, सिर्फ इतना ही हैंड। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, रफ थी, और उसमें क्रैक्स भी थे, है ना। और जब भी हैंड वॉश करती थी तो बहुत बर्निंग भी होती थी उसको, और बहुत उसको प्रॉब्लम होती थी, है ना। यूजुअली बच्चे पढ़ाई वाले होते हैं तो पढ़ने पढ़ने लिखने का काम है, उनको लिखने का काम है, तो फिंगर्स पे उसके कोई इशू नहीं था। सिर्फ ये जो आस्पेक्ट था ना, जिसमें भी इतना भाग जो था वो बहुत ज़्यादा ड्राई था। और प्रॉब्लम क्या थी? बर्निंग पेन उसको था। पेन से भी ज़्यादा बर्निंग थी, स्पेशली जब वॉशिंग करती थी, हाथ धो लेती थी, साबुन लग जाता था, तब उसे प्रॉब्लम होती थी। अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वो जो बच्ची है वो, उसका मिनारकी अराउंड 1 ईयर बैक आया था। बाकी सब उसकी फिज़िकल ग्रोथ जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मेंटल सिम्टम्स में उसके बहुत कुछ साइलिशिया जैसे सिम्टम थे। शी इज़ वेरी गुड काइंड टाइप ऑफ गर्ल, है ना। और ओकेजनली इरिटेटेड होती थी, है ना। और बहुत ही चब्बी टाइप की लड़की थी, और फेयर कॉम्प्लेक्शन था उसका, है ना। ऐसी बच्ची थी। तो साइलिशिया जैसी तो थी, लेकिन मैं और डीप में उसकी हिस्ट्री ले रही थी। ठीक है, तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला उसकी मदर जो थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस इन हर चाइल्डहुड। फिर उसने भी किसी होम्योपैथ से ट्रीटमेंट कराया था, और आफ्टर 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज उसको ये इशू नहीं रहा, वो ठीक हो गया था, उसने बताया। ओके, फिर और हिस्ट्री लेने पर पता चला जो मटर्नल ग्रैंड मदर, दैट मीन्स नानी थी उसकी, उनको ब्रोंकियल एस्मा था। ठीक है, अस्थमा जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अस्थमा था उस मदर को, ग्रैंड मदर को। और वो ओल्ड एज में है, एंड और उनको अस्थमा स्टिल है, एंड शी हैज़ नॉट बीन गेट क्योर्ड। ओके, और एक हिस्ट्री मिली कि जो मटर्नल मदर इन लॉ हैं उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड भी था, जिसके लिए उनको ऑपरेट करा दिया गया था। ओके, एंड ग्रैंडफादर में डायबिटिक हिस्ट्री थी, हाइपरटेंसिव थे, है ना। सेम विद द मटर्नल ग्रैंडफादर ऑल्सो। ठीक है, फादर में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, इतना हिस्ट्री मिला था। द चाइल्ड इज़ हॉट पेशेंट, शी वॉज नॉट चिली पेशेंट, है ना, हॉट पेशेंट थी। और उसकी ये सब हिस्ट्री मुझे मिली। और थर्स्ट वॉज ओके, है ना। जर्नैलिटीज़ में मैंने बता दिया, है ना। स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेट इन हेड, है ना। पाम्स में मिनिमम थी, है ना, नॉर्मल, और सोल्स में भी नॉर्मल थी। तो बहुत सारे जो सिम्टम्स थे उसके, वो कैलकेरिया काब और साइलिशिया में से एक में जा रहा था, है ना। तो मैंने उसको वो देने का सोचा। उसके पहले मैंने सोचा इसकी ये ना बहुत ही ये कैलकेरिया का आप तो चिली हो जाएगी पेशेंट, है ना। तो लेकिन ये पेशेंट जो है इसको तो ठंड ज़्यादा लगती नहीं है ना, हॉट पेशेंट है। तो मैंने सोचा इसको मैं सबसे पहले एक इसका ब्रेक इवन करती हूँ, मैं इसके सारे सिम्टम्स क्लियर करती हूँ। उसके लिए मैंने उसको एक नोसो सिंगल टंग डोज दे के पेशेंट को भेजा। और हाँ, सिंस व्हेन मैं बताना भूल गई, ये पेशेंट
1 से 2 साल से सफ़र कर रही थी और हिस्ट्री थी ड्यूरिंग विंटर्स उसको ये इशू होता है और इसको इशू नहीं होता, समर सीज़न में इशू नहीं होता, विंटर्स होता है और विंटर्स में बहुत परेशान होती है पेशेंट और जैसे जैसे समर आती है, मार्च का टाइम आता है तो पेशेंट ठीक हो जाती है। तो ये भी एक हिस्ट्री मिली उसकी। तो इसी सिम्टम को देख के मैंने एक नोसोड का सिंगल डोज उसको दिया एंड दैट वाज सुराइनम 200। सुराइनम 200 मैंने विंटर एग्रवेशन के कारण दिया। साथ ही जो पेशेंट की ग्रैंड मदर, चूँकि ब्रोंकियल अस्थमा था, मदर एलर्जिक हिस्ट्री लेकर के आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको सुराइनम का सिंगल डोज दिया और मैंने उनको बोला आप 1 हफ्ते के बाद फिर रिपीट आइए, है ना, अगला डोज देना है आपको। आप बिलीव करेंगे 1 हफ्ते बाद जब पेशेंट आई, हर हैंड वॉज क्लियर, उसको कोई इशू था ही नहीं, तो उसका हैंड्स एकदम ठीक हो चुके थे। और देन मैंने जब वो नेक्स्ट टाइम आई उसका हैंड्स क्लियर थे। उसने थोड़ा बहुत जो बच्चों को यूजुअली रहता है स्कूल गोइंग गर्ल्स को, है ना, थोड़ा एनेमिक हिस्ट्री भी मिली, तो मैंने उसको कैलकेरिया फॉर 6 डेली बेसिस में खाने के लिए दिया। फिर मैंने उसको 10 डेज़ के बाद बुलाया कि मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं सुराइनम को रिपीट करने की ज़रूरत उसको पड़े। जब 10 डेज़ के बाद पेशेंट आई तो अगेन हैंड्स वॉज अगेन क्लियर, है ना। ये बात मैं आपको 2026 जनवरी की बता रही हूँ, है ना। तो वो उसके हाथ तब भी क्लियर थे। दैट मीन्स अ सिंगल डोज ऑफ नोसोड क्लियर्ड द केस, ठीक है। तो फिर मैंने उसका कैलकेरिया फॉस कुछ दिन तक कंटिन्यू किया एंड द पेशेंट वॉज क्योर्ड। सो ये जो वीडियो है ये पेशेंट्स के लिए भी हिसाब से कि आप देखिए कैसे सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन पेशेंट को ट्रीट करती है और साथ ही जो मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, है ना, वो भी देखें कि क्या मैंने सिम्टम लेकर और पेशेंट को ठीक किया है। सो अगर आपको इस पे कुछ फीडबैक देना है तो आप ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट माय केस हिस्ट्रीज़, तो केस हिस्ट्रीज़ में फिर फ्रिक्वेंटली देते रहूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का आई विल श्योरली गिव दैट। अपना फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक